Film Critics Review of Game On 2024 for Hindi audience. Intro music fades in and out. The reviewer's voice is lively, critical, and engaging, speaking directly to the audience in Hindi. Reviewer, नमस्ते सिनेमा प्रेमियों, आपका स्वागत है सिनेमा स्पॉटलाइट में, जहां हम नई फिल्मों की समीक्षा करते हैं, थोड़े तीखेपन और ढेर सारे जोश के साथ। आज बात करेंगे गेम ऑन की, एक 2024 की तेलुगु फिल्म जो 2 फरवरी को रिलीज हुई। गीतानंद, नेहा सोलंकी, आदित्य मेनन और मधुबाला स्टारर इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर को डायरेक्ट किया है दयानंद गद्दम ने। लेकिन आजकल दर्शक बॉलीवुड और कुछ साउथ फिल्मों से नाराज हैं। वही घिसा पिटा फॉर्मूला, कमजोर स्क्रिप्ट और क्रिंग डायलॉग्स। लोग पुष्पा 2 जैसी ताजगी या ओटीटी की क्वालिटी की तारीफ कर रहे हैं। क्या गेम ऑन इस माहौल में कुछ नया लाता है? आइए जानते हैं। क्यों देखें, क्यों छोड़ें और कितनी उम्मीदें रखें। पॉपकॉर्न और थ्रिल तैयार रखिए, क्योंकि ये गेम की शुरुआत है। क्यों देखें गेम ऑन? पहला रीजन है इसका साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉन्सेप्ट। फिल्म सिद्धू गीतानंद की कहानी है, जो एक हारा हुआ इंसान है, जो एक रियल टाइम गेम में फंसता है, जहां उसे चुनौतियां पार करनी है और अपने अतीत के राज खोलने हैं। ये कॉन्सेप्ट तेलुगु सिनेमा में ताजा है और हॉलीवुड की 13 पाप या स्क्विड गेम की झलक देता है। गीतानंद की परफॉर्मेंस सिद्धू के रोल में शानदार है। उनका डर, गुस्सा और कंफ्यूजन आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। बुक माई शो पर 5.2 के करीब रिव्यूज में 3083 ने इसे ब्लॉकबस्टर और 1441 ने शानदार कहानी कहा। नेहा सोलंकी तारा के रोल में खूबसूरत और इमोशनल हैं, जो फिल्म को थोड़ा हल्का करती हैं। आदित्य मेनन का खलनायक किरदार डरावना और दमदार है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस गजब का है। एक्शन सीक्वेंस और टेक्निकल काम इसका दूसरा प्लस पॉइंट है। रामकृष्ण और नब्बा के स्टंट्स हॉलीवुड लेवल के लगते हैं और अभिषेक और का बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर रिच रिच गाना, रोंगटे खड़े करता है। एक्स पर एक फैन ने लिखा, बीजीएम तो केजीएफ 2 के बाद बेस्ट है। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स भी आंखों को भाते हैं, खासकर गेम के सस्पेंस सीन। अगर आपको साउथ की मसाला थ्रिलर, ट्विस्ट्स या गेम ऑन जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट्स पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। 2 घंटे 20 मिनट की ये राइड मजेदार और थ्रिलिंग है। क्यों छोड़ें गेम ऑन? लेकिन दोस्तों, गेम ऑन में भी खामियां हैं, जो भारतीय सिनेमा की पुरानी बीमारियों को दिखाती हैं। स्क्रिप्ट में ढेर सारी कमियां हैं, कहानी में लॉजिक गायब है और कुछ ट्विस्ट्स इतने बनावटी लगते हैं कि आप हंस पड़ते हैं। सिद्धू के फैसले कई बार बेतुके हैं और कुछ डायलॉग्स, जैसे मैं वो हूं जो खतरे में नहीं, खतरा है, जो ब्रेकिंग बैड से प्रेरित है, क्रिंग लगते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स तेलुगु ने इसे 2.5 से 5 स्टार दिए और कहा कि कहानी आधी अधूरी है। कुछ एक्स पोस्ट्स में इसे कॉपी कैट कहा गया, क्योंकि ये 13 पाप और स्क्विड गेम से बहुत प्रेरित है, पर उतनी चालाकी नहीं दिखाती। नेहा सोलंकी की तारा को छोड़कर बाकी किरदारों में गहराई की कमी है। सिद्धू का किरदार इतना फ्लैट है कि आप उससे जुड़ नहीं पाते। सेकेंड हाफ में फिल्म बिखरने लगती है और क्लाइमैक्स जल्दबाजी भरा लगता है। दर्शक आजकल कंतारा या पुष्पा 2 जैसी फिल्मों की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल और सॉलिड राइटिंग लाते हैं। गेम ऑन कोशिश तो करता है, पर कमजोर स्क्रिप्ट और रिपीटेटिव थीम्स इसे पीछे खींचते हैं। अगर आप लॉजिकल थ्रिलर या गहरे किरदार चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। कितनी उम्मीदें रखें? तो गेम ऑन से क्या उम्मीद करें? इसे एक मसालेदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर समझिए, जो गीतानंद की परफॉर्मेंस, दमदार बीजीएम और हॉलीवुड स्टाइल एक्शन से चमकता है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरियों से ठोकर खाता है। क्रिटिक्स ने इसे 2 से 2.5 स्टार दिए और मैं भी इसे 2.5 स्टार दूंगा। बुक माई शो पर 998 यूजर्स ने ग्रेट एक्टिंग की तारीफ की, पर 790 ने इसे वन टाइम वॉच कहा। गीतानंद का सिद्धू, आदित्य मेनन का विलन और ट्विस्ट्स इसका हाईलाइट हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्क्रिप्ट या ओरिजिनल कहानी चाहते हैं, तो उम्मीदें कम रखें। फिल्म का कॉन्सेप्ट नया है, पर एग्जीक्यूशन में वो दम नहीं। भारतीय सिनेमा की दिक्कत कॉपी कैट स्क्रिप्ट्स और कमजोर राइटिंग यहां भी दिखती है। अगर आप तेलुगु थ्रिलर या मसाला एक्शन के फैन हैं, तो थिएटर या ओटीटी जो जल्द आएगा, पर इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पुष्पा 2 जैसी ताकत या फैमिली मैन जैसी गहराई चाहते हैं, तो शायद ये फीकी लगे। अंतिम फैसला,
गेम ऑन एक छटपटा थ्रिलिंग गेम है, जैसे मसालेदार स्ट्रीट फूड जो खाते वक्त मजा देता है पर बाद में भारी लगता है। गीतानंद की एक्टिंग, दमदार बीजीएम और अनोखा कॉन्सेप्ट इसे देखने की वजह है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट, क्रिंग डायलॉग्स और कॉपी कैट वाइब्स इसे भारतीय सिनेमा की उसी पुरानी कमजोरियों का हिस्सा बनाते हैं जिनसे दर्शक थक चुके हैं। अगर आपको साउथ की मसाला थ्रिलर या ट्विस्ट्स पसंद हैं तो इसे एक बार देख डालिए, लेकिन अगर आप नई ताजगी या सॉलिड कहानी चाहते हैं तो ओटीटी का इंतजार करें। गेम ऑन है पर पूरी तरह जीत नहीं पाया। आउट्रो म्यूजिक स्वेल्स। बस आज के लिए इतना ही सिनेमा स्पॉटलाइट में। गेम ऑन आपको कैसी लगी? कमेंट्स में बताइए और अगला रिव्यू क्या हो वो भी सुझाइए। तब तक फिल्में देखते रहिए, थ्रिल लेते रहिए और मिलते हैं थिएटर्स या ओटीटी पर। आउट्रो म्यूजिक फेड्स आउट।